तो सबसे पहले सभी को राम राम जी। तो दोस्तों, आज है हमारा टारगेट का डे 5। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आपको एक सरकारी नौकरी भी मिले इस दीपावली, मैं यही चाहता हूँ। अब आप ये कहोगे कि भैया आपका जो कल का टारगेट है वो आपने नहीं दिया। तो दोस्तों, कल 20 तारीख की आपको पता है कल दीपावली थी और दीपावली चल रही है, लेकिन कल का जो दिन था वो असली दीपावली थी। तो इसलिए कल मैं टारगेट नहीं लेकर आया कि आप सभी खुशियाँ मनाओ, क्योंकि पढ़ाई तो हम डेली करते हैं। अगर एक दो दिन हम पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो उससे ये नहीं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, अगर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे और मेहनत नहीं करोगे और बस टाइम पास करोगे, तो चाहे आप दीपावली बनाओ मत बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन आपका मुश्किल हो पाएगा। और जो बच्चा मेहनत करता है वो अगर एक दिन ना भी पढ़े ना, तो ऐसा नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। उसका सिलेक्शन तो भी हो सकता है, क्योंकि उसने मेहनत ही इतनी कर रखी है। क्योंकि ये कुछ पल होते हैं जो हमें अपने घर वालों के साथ मनाने चाहिए। ये खुशी का त्यौहार है, तो अपने घर वालों के साथ मनाओ इसको। और दोस्तों, मेहनत जी जान से करो, क्योंकि आप खुद एक बात सोचो कि आप सभी को पता है कि इस बार दिल्ली पुलिस में 7500 प्लस वैकेंसी है और फॉर्म भी पिछली बार 32 लाख फॉर्म भरे गए थे। इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि 40 लाख तो फॉर्म भरे जाएंगे। अब आप ये सोचो कि उस 40 लाख में से 7500 प्लस बच्चे ले जाएंगे, तो उनमें आप ही क्यों ले जाओगे? ऐसा आप में क्या है? कभी इसमें विचार करा आपने? तो एक बार इस पे ज़रूर विचार करना कि 40 लाख में से आप ही क्यों ले जाओगे? आप में ऐसा क्या है अलग? तो अगर आपको 7500 प्लस में अगर शामिल होना है, तो आपको कुछ ना कुछ तो अलग ज़रूर करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, आप इस बात को खुद सोच के देखो और विचार करना अपने ऊपर कि आप ऐसा कर क्या रहे हो कि जो आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। अगर आप एक ऐसा विचार करोगे ना, तो मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपको अपना जवाब खुद ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, बाकी बातें बाद में करेंगे। अब शुरू करते हैं आज का टारगेट 5 कि आज हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा देता हूँ ये फ़ोटो, जिसको देखकर आपके अंदर बहुत ही, मुझे पता है, उत्साह आ गया होगा और आपके अंदर एक उम्मीद है कि हमको भी ये जो नाम इसमें लिख रहा है दिल्ली पुलिस, इसकी वर्दी चाहिए। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं डे 5 चैलेंज। आज इसमें बात करूँ मैथ में, तो मैथ में आज इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर करना है, जो कि आपको 4 दिन में कंप्लीट करना है। क्योंकि ये चैप्टर मैंने क्यों दिया है, क्योंकि आपने शुरुआत में परसेंटेज चैप्टर करा था, जैसा वो चैप्टर है उसी के आधार पर प्रॉफिट एंड जो लॉस है ये भी चैप्टर है, कुछ कुछ ऐसा ही है। तो आप इसको भी, अगर आपका वो अच्छे से हो गया है, तो आप इसको भी बड़े आराम से कर सकते हो। तो अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। अब आप सभी कह रहे थे कि भैया करंट अफेयर में कुछ बता दो। तो करंट अफेयर में कुमार गौरव सर की सुबह वाली फूल पत्ती की क्लास आती है, जो कि 6 साढ़े 6 बजे आती है। आप उसे ले लो, उससे आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं भी उसे लेता था, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी क्लास। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। हर एक क्वेश्चन को बड़ी डीपली से बताते हैं और उससे संबंधित जितने भी सारे उसके टॉपिक हैं या जुड़ी जो बातें हैं वो सब कुछ एक ही वीडियो में बता देते हैं आपको। अब मैं बात करूँ, अगर आपको सुबह वाली सर की किताब मतलब क्लास से नहीं, आपको बुक से करनी है, तो स्पीडी बुक आते हैं एक करंट अफेयर्स की, तो आप वहाँ से भी टॉपिक वाइज कर सकते हैं। यहीं मैं बात करूँ आपको आज किस टॉपिक को पढ़ना है, तो 2025 के प्रमुख सूचकांक यानी इंडेक्स जो भी हैं वो सारे आपको पढ़ लेने हैं। ज़्यादा नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट है 30-40 है वो आप आसानी से याद कर लेना उनको। एक आध तो ज़रूर मिल जाएगा आपको पेपर में। अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर की तरफ। अब अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में आपको एम एस वर्ड करना है और एम एस वर्ड कम से कम आपको भी 1-2 दिन में कंप्लीट करना है। 2-3 दिन तो उसमें लग जाएंगे कंप्लीट करने में। वो क्यों? शिवम सर की मैराथन क्लास है एक, लगभग 3 घंटे की, यूट्यूब पर पढ़िए, आप वहाँ से कर सकते हो। मुझे अच्छी लगी वो क्लास, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, तो वो क्लास 3 घंटे की नहीं है, 3 घंटे है, आपको लगभग 3 घंटे की क्लास लेनी है, वो भी 2x पे, जो कि आप जब भी आप 2 दिन में
MS वर्ड के जो मैराथन उसको क्लियर कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है। अब मैं बात करूं GK GS की, ये है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि 100 नंबर में से 50 नंबर की GK आती है, तो इसका अपना आप में बहुत बड़ा महत्व है उसमें। अब मैं बात करूं पॉलिटी में, तो पॉलिटी में आपको राज्यों का पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता ये अच्छे से कर लेनी है, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैं बात करूं ज्योग्राफी से, तो महाद्वीप और जलमंडल, इन टॉपिक को आपको अच्छे से किसी भी बुक से पढ़ना है, जिससे भी आप चाहो उस बुक से पढ़ सकते हो या किसी टीचर से। अब मैं बात करूं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपको महाजनपदों का विलय और जैन धर्म, ये दोनों टॉपिक करने हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में आपको दिवस करने हैं, ये कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, और आपको सभी दिवस नहीं करने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दिवस है वो आपको कर लेने हैं किसी बुक से। तो दोस्तों, आज का जो आपका टारगेट है यही था, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, और जो आपका पहला टॉपिक है उसको आप रिवीजन कर लेना। और तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अपने जो भी टॉपिक आज के वो आपको पता चल गए होंगे, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करने हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया आप कुछ ज़्यादा ही टॉपिक दे रहे हो। तो दोस्तों, ये टॉपिक ज़्यादा नहीं है, ये आपकी सफलता में एक छोटी सी बूंद के बराबर है, कि आपके बूंद बूंद से एक घड़ा भरना है और उस घड़े को लास्ट में पीना है। तो ये जो टॉपिक है ये सभी वो बूंद ही हैं, जो आपकी जो माइंड है उसके अंदर जो पढ़ाई को भरते हैं, यानी वो घड़ा इन्हीं बूंद बूंद से भरा जाएगा, और फाइनल जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आपको उस घड़े का वहाँ पर यूज करना है। अब आप ये सोच रहे हो कि 2-3 घंटा में आप इन टॉपिक को कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको बढ़िया तरीके से 7 से 8 घंटा डेली के देने ही पड़ेंगे। और बात कुछ दोस्तों 2-3 घंटे की नहीं होती, बात है आपकी लगभग 2 से ढाई महीने की। अगर आप इन 2 से ढाई महीने में अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप अपने आप को ही एक भ्रम में रख रहे हो कि हमारा 2-3 घंटे पढ़कर सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आप सभी अच्छे से मेहनत करो, जी जान लगा दो, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। आपको मौका मिला है तो इस मौके को अपने हाथ से ऐसे मत जाने दो, और तैयारी को अच्छी रखो, और जो बता रहा हूँ इसे दिल से करो। और रही मॉक टेस्ट की बात, तो जो अगली बार जो संडे आने वाला है, इस संडे को आपको मॉक टेस्ट लगाना है। या तो आप अंकित भाटी सर का लगा सकते हो, रोजगार विद अंकित वाला, या आप टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हो। जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहाँ से लगा सकते हो। अगर आपको फ्री मोगली टेस्ट लगाना है तो वो आपका रोजगार विद अंकित में मिलेगा, और अगर आपको टेक्स्ट बुक से लगाना है तो वहाँ पर आपको फ्री मॉक नहीं मिलता है, वहाँ पर आपको परचेस करना पड़ता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जहाँ भी आपको पसंद आए। बाकी मिलते हैं कल के टारगेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।